सर सेरा की फुल फॉर्म है सेंट्रल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। ग्रुप सी की अगर आप वैकेंसियाँ देखेंगे तो पहले जो है 2014 के आसपास 80,000 के आसपास टोटल एसएससी की वैकेंसियाँ आती थी ग्रुप बी में, ठीक है। ये गिर के अभी के टाइम पे 29,000 आ गया है। तीन चार बच्चे लाइब्रेरी में पानी घुसने के कारण से मर गए थे। उसकी जिम्मेवारी आज तक किसी ने नहीं ली। कोई सरकार आके सामने से ये नहीं बोला कि हाँ बेटा हमसे गलती हो गई। जिन चीज़ों से छात्रों को प्रॉब्लम होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार को वही काम करने में मज़ा क्यों आता है। हमें खाली बर्तन तो दे दिया गया है, इसमें भोजन नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र में 3 साल की छूट मिले अन्य वर्गों की तरह। सेरा इम्प्लीमेंट हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे स्टूडेंट के हित के लिए सेरा बहुत ज़रूरी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो फ्रेंड्स। अभी हमें नेहरू बिहार में और यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट हैं वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट समस्याओं को लेकर। इनका मेन मुद्दा है सेरा को लेकर। सेरा क्या है इनसे जानते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो या फिर एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स। ओके, सो आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम मनोज है। ओके, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सेवा। सिविल सर्विस। कितने टाइम से कर रहे हैं? सर हो गए लगभग 4 वर्ष। 4 वर्ष हो गए हैं। सो आप क्या मांग कर रहे हैं? सेरा ये सबसे पहले क्या है ये बताइए। सर सेरा की फुल फॉर्म है सेंट्रल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। केंद्र सरकार की तैयारी करने वाले भारतवर्ष में लगभग 4.5 करोड़ छात्र हैं और ये 4.5 करोड़ छात्र केंद्र सरकार जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है उन एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले लगभग 4.5 करोड़ छात्र हैं पूरे भारतवर्ष में। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो और भी अन्य प्रकार के जितने भी एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्जामिनेशंस का अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो लगभग 4.5 करोड़ एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं केंद्र सरकार की नौकरियों की। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन को हटा दूँ तो उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम चाहे वो केंद्र सरकार के ही क्यों ना हो कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो स्टेट पीसीएस कहना चाह रहे हो? नहीं, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की। तो जितने भी एग्जामिनेशन हो केंद्र सरकार के, उन सारे एग्जामिनेशंस की या तो वैकेंसी फिक्स नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी, या तो ये नहीं पता है कि वैकेंसी कब आएगी, या तो ये नहीं पता है कि वैकेंसी आ गई तो पेपर कब होगा, ये नहीं पता है कि पेपर होगा तो रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, ये नहीं पता है कि रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के छात्र जो हैं, ऐसा नहीं है कि आज से ही, बहुत लंबे समय से तड़पते आ रहे हैं, मरते आ रहे हैं और उनका जीवन का नुकसान भी होता आ रहा है। लेकिन अभी आप देखें सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें तो काफ़ी रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं, टाइम पे एग्ज़ाम हो जा रहे हैं और रिजल्ट भी आ जा रहे हैं। सर ये रेगुलर एग्ज़ाम कब से हो रहे हैं? क्या सीजीएल के एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है? आप देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कितना बड़ा पंगा है उनके केस में भी, सीजीएल वालों में भी। जैसे अभी हमारे यूपीपीसीएस के साथियों ने आयोग को घेरा था वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, अभी 2-3 दिन पहले की खबर है। तो उन्होंने भी आयोग को घेर करके क्या मैसेज देने की कोशिश की, यही ना कि नॉर्मलाइजेशन मत करो। जिन चीज़ों से छात्रों को प्रॉब्लम होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि सरकार को वही काम करने में मज़ा क्यों आता है। आप एक बात बताइए कि मैं अगर आप में भी गवर्नमेंट अगर कुछ चीज़ें स्टेप करती हैं तो जनरल जो लोग हैं उनके हित में ही होती है ना। बट अगर आपको पर्टिकुलरली वो चीज़ सही नहीं लग रही तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को ना लगे। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अभी स्टूडेंट एरिया में खड़े हैं, इस स्टूडेंट एरिया में भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने देखा थोड़े समय पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हादसा हुआ, कैसे लोग पानी में डूब करके मर गए छात्र हमारे। आपने मुखर्जी नगर में देखा, बहुत सारी जगहों पे, अन्य जगहों पे अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। मान लीजिए मुखर्जी नगर में ही एक छात्र रह रहा है, अगर उसको मकान मालिक धमका रहा है, या जो ब्रोकर है वो उसका नहीं सुन रहा, या जो मेस वाला है वही अच्छी क्वालिटी का भोजन नहीं दे रहा, तो आखिर वो कंप्लेन करे तो करे कहाँ? स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही तो वो कंप्लेन करे तो करे कहाँ? ओके, सो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की समस्याओं को लेकर जो अथॉरिटी बनना चाहिए उसका जो सेरा शॉर्ट फॉर्म है वो आप डिमांड कर रहे हैं। तो जो सेरा है सर, वो एक लोकपाल की तरह भी काम करेगा और एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह भी काम करेगा। सेरा जो है स्टूडेंट से रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान है। उसका हमने पूरा का पूरा करीब 50 पन्नों का पूरा ड्राफ्ट लॉ भी तैयार किया हुआ है, हम कुछ छात्रों ने मिलकर के। मैं चाहूँगा कि आपको उसका PDF दिया जाए और आप उस PDF को ज़रूर अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर डालिएगा। राइट। ओके, आपका क्या नाम है? सौरभ त्रिपाठी। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं? अभी एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया। एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया। और आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, एक राष्ट्र एक आयु नीति
लगाओ, मतलब आपको अभी क्या ज़रूरत पड़ गई एक आयु नीति की? नहीं देखिए जितने मेरे सीनियर भैया लोग हैं उनको तो प्रॉब्लम होती है। अगर मैं अपना फ्यूचर नहीं देखकर चलूँगा तो फिर प्रॉब्लम तो होगी, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो फ्यूचर जैसे सीसेट जब आंदोलन हुआ था, अब तो जितने सीनियर भैया लोग थे अब तो वो तैयारी छोड़ चुके हैं, कई लोग सिलेक्शन लेकर चले गए। अगर वो नहीं सीसेट के लिए प्रोटेस्ट किए होते तो आज हमारे लिए सीसेट उस तरीके से नहीं रहता जिस तरीके से आज है। राइट, ओके। वो तो सीसेट हटाने की ही बात कर रहे थे ना उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था। जी तो अभी तो सीसेट है, तो आप क्या सीसेट को नहीं देना चाहिए? नहीं, सीसेट है, ठीक है, अच्छी बात है। राइट, ओके। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमूल्य निमेश है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, काफ़ी आप एजेड लग रहे हैं। वैसे आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं और कितने आपने अटेम्प्ट दिए, ये बताएं पहले। मेरे अभी 5 अटेम्प्ट हुए हैं, मैं अभी यूपीएससी की तैयारी मेरी चल रही है। चल रही है। तो तो आपके अटेम्प्ट अभी बचे हैं? जी, लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट बचा है। ओके, सो आप 5 साल से यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं? जी। आपकी क्या डिमांड है? आपने बहुत सारे ये पोस्टर रख रखे हैं। हाँ, ये कुछ डेटा हैं जो दिखाने लायक थे वाला कि जब हम, हाँ वो पकड़ेगा जरा। जैसे देखिए, ये अभी आप वैकेंसी की बात बोल रहे थे कि अभी एसएससी की वैकेंसी आई है, तो एसएससी जो है वो ग्रुप बी पे या ग्रुप सी पे लेती है, ठीक है। ग्रुप सी की अगर आप वैकेंसियाँ देखेंगे तो पहले जो है 2014 के आसपास 80,000 के आसपास टोटल एसएससी की वैकेंसियाँ आती थी ग्रुप बी में, ठीक है। ये गिर के अभी के टाइम पे 29,000 आ गया है। आंखों में धूल क्या झोंका जा रहा है? जब आपको मैं 14,000 से 19,000 अगर बढ़ा के दिखाया जाएगा तो लगेगा कि वैकेंसी बढ़ाई गई है, पर पोस्टें जो हैं ग्रुप बी में 1.5 लाख के आसपास खाली हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा है। ग्रुप सी की 8.5 लाख वैकेंसी खाली है। अब एक डिमांड हमारी जो 8वीं डिमांड डाली गई है वो पंचवर्षीय वैकेंसी कैलेंडर निकालने की डिमांड है। बोलने का मतलब ये है हर एक साल ग्रुप बी में ग्रुप सी में कितनी वैकेंसियाँ आएंगी ये छात्रों को पिछले पहले से पता है। 5 साल से आपको नहीं लगता है कि हर साल फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है, हर साल डिफरेंट दुर्घटनाएं होती हैं, मे भी कोई ऐसी ट्रेजेडी आ गई उसके वजह से वैकेंसी ज़्यादा भी तो लेनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को, या फिर रिटायरमेंट उसी ईयर ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो है वो वैकेंसी कैलेंडर इसलिए नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, क्योंकि उसको तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। मगर जो पोस्ट खाली है 1.5 लाख तो पोस्ट खाली है ना, ग्रुप बी में भी खाली है। ग्रुप सी में क्या कहते हैं, कम से कम जो है वो जो एनुअल डेटा जो है वो 8.5 लाख खाली है। मेरा कहना बनता है इनको कैसे भरा जाएगा, इसकी क्या नीति है? अभी इसकी कोई भी नीति जो बताई नहीं गई है। अब अभी क्या हो रहा है कि एसएससी की, जैसे मान लीजिए कि रेलवे की वैकेंसी आई, उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो निकाल दी वो वैकेंसी जितनी भी थी, पर एक कोई सांचा नहीं है जो ये बता सकता है कि ये जो खाली पोस्टें हैं, जैसे मान लीजिए आरआरबी की ग्रुप सी की आ रही है, तो उसमें किस तरीके से ये जो खाली पोस्टें इसको भरा जाएगा 5 साल में। मैं 1 साल में भरने की बात नहीं कह रहा, मैं 5 साल की। तो इसमें हम लोग जो एक 8वां डिमांड रखे हैं, जो हमारा आखिरी नंबर, हमारी 8 मुख्य डिमांडें हैं, उसमें से 8वां है कि एक पंचवर्षीय वैकेंसी कैलेंडर निकाला जाए जो कि एक पॉलिसी गारंटी की तरह ये बोले कि हर साल ये पोस्टों को भरने के लिए जो खाली हैं, क्या खाली होंगी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसको तो आप एक्स्ट्रा में निकाल दीजिए, पर उनको तो पहले करिए जो खाली हैं उनको कैसे भरा जाएगा वो आप निकालेंगे। छात्रों को तैयारी करते हुए पता तो रहे कि वैकेंसी क्या है। राइट। ओके, सो आपकी क्या डिमांड है? अभी आपने एक ही अटेम्प्ट दिया है, आप क्यों इस टाइप का अवेयरनेस कैंपेन में लगे हुए, जब आपको पढ़ाई करनी चाहिए आप ये सब काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं ORN में पिछले 1.5 साल से हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत चीज़ों का, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लाइक अभी कुछ टाइम पहले ही आपने इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, और 3-4 बच्चे लाइब्रेरी में पानी घुसने के कारण से मर गए थे। उसकी जिम्मेवारी आज तक किसी ने नहीं ली। कोई सरकार आके सामने से ये नहीं बोला कि हाँ बेटा हमसे गलती हो गई, हमारी गलती से आपकी मौत हो गई। बट जो कोचिंग थी वो तो कम्प्लीटली सील है अभी तक। जी। अगर आप देखें गवर्नमेंट का अगर ये एक्शन नहीं होता, मुखर्जी नगर में भी क्लासेस ऑलमोस्ट सील करे गए, वहाँ भी जो बेसमेंट में थे वो सील करे गए, तो एक एक्शन तो लिया है ना। अब आप ऐसे जिम्मेवारी एक पर्टिकुलरली कौन कैसे ले? मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन क्या गारंटी है आज जो इंसिडेंट हुआ है कल को नहीं होगा? कौन जिम्मेवार होगा? जो इसके पैरामीटर्स थे वो सारे चेक कर रही है गवर्नमेंट, उन पर एक्शन ले रही है। अब ट्रेजेडी कभी भी कहीं भी हो जाती है, वो किसी को पहले से बता के नहीं आती है, तो इसके बारे में फिर आप नहीं, तो इसीलिए हम लोग सेरा का डिमांड कर रहे हैं। सेरा का फुल फॉर्म है सेंट्रल एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अगर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगा, तो अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर नियुक्त करती है सरकार, तो वो रिस्पॉन्सिबल लेंगे ना कम से कम कि भाई अगर इस कोचिंग एरिया में कोई इंसिडेंट हुआ है, किसी कोचिंग में अगर फ़ी इतना ज़्यादा है क्यों है, रेंट अगर बच्चों से ज़्यादा लिया जा रहा है तो क्यों है, अगर वहाँ किसी तरह की समस्या आ रही है, खाने की दिक्कत आ रही है क्यों है,
सेरा एक ऐसा बॉडी होगा, रेगुलेटरी बॉडी होगा, वो इन चीज़ों को एक स्पेसिफिक एरिया डिसाइड करेंगे, जहाँ जैसे नेहरू विहार हो गए, मुखर्जी नगर हो गए, गांधी विहार हो गए, ओल्ड राजेंद्र नगर हो गए, जो भी कोचिंग हब हो गए, दिल्ली में या पूरे इंडिया में जो भी कोचिंग हब है, वो स्पेसिफिकली डिसाइड गवर्नमेंट करेगी उस बॉडी के थ्रू कि ये स्टूडेंट जोन है, और उसका जो उसमें जो कमर्शियल काम होगा लाइक फूडिंग वूडिंग एंड जो भी कुछ है, वो सरकार अपने अंदर सारा देख रेख रखेगी, ताकि हमारे बच्चों को हम जैसे स्टूडेंट को, क्योंकि सर मैंने खुद भी फेस किया है, खाने की भी दिक्कत फेस की है, रेंट का भी फेस किया है, इसीलिए सर चाहते हैं हम कि सेरा इम्प्लीमेंट हो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे स्टूडेंट के हित के लिए सेरा बहुत जरूरी है। सर सवाल पूछने लायक ये नहीं है कि सरकार क्या काम कर रही है या सरकार ने कोचिंग बंद करा दिया। मान लीजिए अगर वो 3 डेथ होती और वो पीछे से डेड बॉडियां निकाल ली गई होती तो सरकार कुछ नहीं करती। अगर बच्चों को नहीं पता चलता तो वो तो रातों रात ऐसे कैसे नहीं पता चलेगा। अगर किसी का संबंध अगर कोई जाता है तो आप जाके नहीं बोलोगे, प्रोटेस्ट नहीं करोगे। अगर इनका कोई मित्र है, इनका फैमिली मेम्बर है, तो आप वहाँ जाके करोगे ना। जब तक सर प्रेशर नहीं बना था, ऐसा तो नहीं था कि क्या कहते मतलब कोचिंग को पता नहीं था कि वो लाइब्रेरियां जो हैं वो क्या कहते गलत तरीके से चल रही हैं। ऐसा तो नहीं था कि क्या कहते लैंड ओनर्स को नहीं पता था कि वहाँ पे जो रेंट है वो ज़बरदस्ती का जो है खोली में रहने का जो दाम है वो 10-15 हज़ार रुपया ले लिया जा रहा है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को। ऐसा तो कुछ नया नहीं था। बात क्या होता है, जो चोरी करता है उससे ही बोला जाता है कि तुम उस पर कार्रवाई करके उसको ठीक करो, वो कभी ज़िंदगी में नहीं करेगा। जब तक बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक 4.5 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये विद डेटा है। ये क्या कहते हैं, आप चाहेंगे तो इसको मैं दिखा सकता हूँ। राइट, आप फोटो दे देना, हम जस्ट फ्लैश। जब तक उसके लिए कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होगी जो रेगुलेट कर सके, जैसे रियल एस्टेट के लिए रेरा हो गई, वैसे ही हम बात करते हैं कि लैंडलॉर्ड की चीज़ों को, एक कोचिंग एरिया को एक स्पेशल स्टूडेंट जोन की तरह डिक्लेयर करते हुए एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से एक अथॉरिटी का गठन किया जाए जो इन चीज़ों का ध्यान रख सके, ताकि कल को कोई अपनी मनमानी जो है वो उस एरिया में नहीं कर सके। राइट, ओके। आप सर आप आइए एक बार। हाँ, क्या नाम है? मनोज सिंह नाम है मेरा। कितने टाइम से तैयारी हम 5-7 साल से कर रहे हैं। ओके, तो आपका क्या डिमांड है? मेरा डिमांड है सर कि देश के 8 राज्यों में EWS को आय छूट मिला हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार में और अन्य राज्यों में नहीं मिला हुआ है। हमें खाली बर्तन तो दे दिया गया है, इसमें भोजन नहीं दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र में 3 साल की छूट मिले अन्य वर्गों की तरह, और राज्यों में भी मिले। आप देख सकते हैं देश के 8 राज्य हैं, यहाँ पर EWS को उम्र छूट मिली हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार इन सब को लेते हुए और सभी राज्यों में नहीं मिला है। तो हमारी डिमांड है सरकार से कि हमें भी उम्र छूट दिया जाए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। आपका क्या नाम है? शिवम पांडे। क्या करते हो आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने टाइम से कर रहे हो? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। अटेम्प्ट वगैरह दिया? हाँ, पहला अटेम्प्ट दिया था। पहला अटेम्प्ट दिया है। मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम। तो प्रीलिम्स कुछ हुआ? हाँ, प्रीलिम्स हुआ था, सीसेट नहीं फाइनल। सीसेट फिर प्रीलिम्स कैसे हुआ? मतलब जनरल पेपर हुआ था, सीसेट ओके, कितना मार्क्स आ रहा था? जनरल पेपर में मतलब पूछे को प्रीलिम्स से पूछे, सीसेट में पूछे। ओके, सो आपका क्या डिमांड है अभी? मेरा डिमांड यही, हमारे देखिए कॉमन डिमांड 8 डिमांड है, जिसमें पहला डिमांड तो सेरा है। हाँ, वो मतलब बता दिया। हाँ, वो बता दिया होगा भाई लोगों ने। इसमें एक और, इसमें 5वां डिमांड आप देखोगे, सर्टिफिकेट को लेकर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है। अच्छा, ठीक है, पूजा खेड़कर का जो पूरा प्रॉब्लम चला था, ठीक है, RTI एक्टिविस्ट जो थे रितिन कुंभकर, उन्होंने उठाया था, उस पर क्वेश्चन किया था। उस डिमांड को लेके ये देखिए फर्जीवाला वाला, उस डिमांड को लेके ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की थी आयोग से, UPSC से, DUPT से, कि जितने 15 साल में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, सर्विसेज में आए हैं, उनका एक तरह से चेक किया जाए। उन्होंने जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट का यूज किया है, ठीक है, चाहे OBC का हो, चाहे EWS का हो, चाहे फिजिकली हैंडीकैप का हो, ठीक है, उनका जो उन्होंने यूज किया है वो क्या मतलब वो सही है या उन्होंने उसको मतलब फर्जीवाड़ा गलत तरीके से उसको यूज करके सर्विसेज में आए। हम बस ये मांग कर रहे हैं कि जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी के रूप में कहा है, हम बस ये मांग कर रहे हैं कि कमेटी बनाई जाइए, ठीक है, कमेटी वो केंद्र सरकार के मतलब अंडर में बने, केंद्र सरकार लोगों को अपॉइंट करे, ठीक है, DUPT को निर्देश दे कि कमेटी बनाए और 15 सालों की पूरी जाँच करे। 15 साल में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी जाँच करे कि क्या उन्होंने सही अपने प्रमाण पत्रों का उपयोग करके उस सर्विसेज में गए हैं कि नहीं गए हैं। क्योंकि आपको पता ऐसे कई सारे, मतलब आप लोग अगर ट्विटर वगैरह देखते होंगे तो हमारे कई भाई बंधु जो खुरपेच करके हैं, विपक्षी लुटेरे हैं, उन्होंने ऐसे मामले हमेशा उठा रहे हैं, डेली उठा रहे हैं। ऐसे कई लोग हमेशा आ रहे हैं कि गलत तरीके से पहुंच गए हैं, फिजिकल हैंडीकैप का लगा के पहुंच गए हैं, OBC लगा कुछ और पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसे तो आपको हज़ारों मामले आपको मिल जाएंगे। बट बात यह है ना कि आयोग ऐसा कभी करना नहीं चाहती है, ना करेगी, क्योंकि अंदर का नेक्सस बना हुआ है। पूजा खेड़कर कहाँ है? आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को जेल हो गया, ठीक है, जेल में जा चुके हैं वो, एक टाइम के लिए बाहर भी आ गए। पूजा खेड़कर को जेल हुआ? पूजा खेड़कर कुछ पता चला कहाँ है अभी? आपको पता है पूजा खेड़कर कहाँ है अभी? नहीं पता है ना, नहीं पता चलेगा हमको।
मतलब अकाउंटेबिलिटी कोई होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की साइड से। राइट, ओके। सो फाइनली आपका कहने का मतलब है सेरा होगा तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। शेरा होगा तो जितने हमारे यहाँ घटनाएं दिन पर दिन होती जा रही, अभी ये गारंटी नहीं है कि यहाँ कौन सी घटना कब हो जाए, वो करोल बाग में कौन सी घटना कौन हो जाए, कौन सा स्टूडेंट जो सुसाइड कर ले, ठीक है। क्योंकि सब पे एक तो कई चीज़ों का भार है ना, कोचिंग फीस का भार है, पहली बात, फूड सिक्योरिटी वाली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। कोचिंग मतलब देखिए, हम जो स्टूडेंट है ना, जब हम लोग तैयारी घर से अपने घरों से निकलते हैं तैयारी करने के लिए, तो पहले तो तैयारी करते समय फीसते हैं। पिसने का मतलब ये है कि जब अपने घरों से निकलते हैं तो इन मतलब 4x4 के रूम में रहते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारी प्रॉब्लम मतलब कई सारी प्रॉब्लम को सफ़र करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, जब हम इन सर्विसेज में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सीसेट का एक मुद्दा ऐसा है जो आई थिंक हमारे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को हमेशा मतलब फ्रंट पर रखा है उन्होंने। सीसेट का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्टैंडिंग कमेटी के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 112वें रिपोर्ट में बोला है कि जो आयोग है, ठीक है, सीसेट को लेकर कुछ रिफॉर्म करे, क्योंकि हिंदी माध्यम ओरिजिनल लैंग्वेज के जितने स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज गिरता जा रहा है। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ यूपीएससी का कि 2014 से लेकर 2023 के बीच में केवल 10% रीजनल लैंग्वेज और हिंदी मीडियम के छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। 90% टेक्नोक्रेट्स हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, जो नॉन हिंदी नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, जो नॉन। बट आपको क्या लगता है अभी जैसे कि इंग्लिश तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है नहीं, और global टेक्नोलॉजी language है। बात बहुत ये है कि स्पीड आप से सबके level- अब बढ़ रही है, तो वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी ना। अडॉप्ट करने पड़ी, बट एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो तैयार कीजिए। अब हम आ गए हैं, मान के चलिए हम आ गए हैं तैयारी करके, मतलब हमारी जो एजुकेशन हुआ है उसका मतलब ये है कि हमारा जो एजुकेशन हुआ है अगर वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, हमारा मैथ ठीक ठाक होगा, साइंस में उतना ठीक ठाक नहीं होगा, बट अगर हम साथ में कम्पीट करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको मैं बताता रहा हूँ, आपको मैं दे सकता हूँ एज अ मतलब प्रूफ। कैट के क्वेश्चन तक आए हुए हैं सीसेट में, कैट के क्वेश्चन तक आए हुए हैं, तो कैसे वो लेवल प्लेइंग फील्ड है भाई। बाकी और कोई हम और समस्या ये भी एक और बात कहना चाहता हूँ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितने स्टूडेंट हैं मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग निकलें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें। पहली बात, वैकेंसी का उनका जो मामला सबसे बड़ा है, सबको पता है एक साल कितनी वैकेंसी आती है, दूसरे साल वैकेंसी नहीं आती है। जब चुनाव आते हैं तो वैकेंसी की संख्या बढ़ा दी जाती है, ठीक है। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब तो वैकेंसी सीजीएल वगैरह की एसएससी में जितने हैं। दूसरी एसएससी की दूसरी जो प्रॉब्लम है, एज रेकनिंग वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। जो ये अगस्त या सितंबर से ले रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जनवरी से लीजिए आप। यूनिफॉर्म जो एज होना चाहिए वो जनवरी से होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा मुद्दा ये है एसएससी वालों के लिए। यूपीएससी वालों का मुद्दा मैंने सीसेट आपको बता दिया, पूजा खेड़कर वाला बता दिया, जो सर्टिफिकेट वाला मुद्दा है, सेरा वाला बता दिया, सबको इम्पैक्ट कर रहा है। सेरा तो सबको लेगा साथ में। हाँ। सो आई थिंक मुझे पर्सनली ये लग रहा है अगर सेरा अथॉरिटी बन जाती है अगर सेरा बन जाती तो है उसमें स्टूडेंट्स वेलफेयर से रिलेटेड या फिर स्टूडेंट, सेरा इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। राइट, वही वन टाइम सोल्यूशन है सेरा। उसको हम लोग मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम इसीलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, पीएमओ से मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी बने, ये कोई क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी ना हो, ताकि कोई आके मतलब हटा दे इसको। क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो और इस विंटर सेशन में मतलब जो भी है हमारे सांसद, मतलब जितने लोग जो भी लोग हैं, इसको उठाएं और इसको वहाँ मतलब एक मतलब कौन सा एक्ट आया था, कौन सा आया था अभी हाल ही में आया था, उसको अमेंड करके सेरा को उसमें इंक्लूड करें, ठीक है, और सेरा को मतलब पास करा के एक बिल बना कर इसको पेश किया। चलो ओके, थैंक यू सो मच फॉर आपने काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया है। सेरा अगर अथॉरिटी बनती है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के, आपका क्या नाम है? आनंद मिश्रा। ओके, आप क्या करते हैं, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज कर रहे होगे? ठीक ठाक समय बीता है। अच्छा, कितना टाइम हो गया? ठीक ठाक एक साल बताओ आप। ठीक ठाक कह सकते हैं उसको पंचवर्षीय योजना में, यहाँ की भाषा की पंचवर्षीय योजना कहते हैं। हाँ। तो उसमें क्या ही टाइम का है, जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ हाँ बाकी आप अपने हिसाब से हर व्यक्ति यहाँ कोशिश ही कर रहा है, हाँ। और जो बन के निकले हैं और हमारे में बस इतना ही अंतर है कि वो प्रक्रिया को पूरी कर चुके हैं और हम प्रक्रिया में लगे हैं। हाँ, तो बस यही है, और कुछ मांगों के लिए कि हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। राइट, ऑलमोस्ट जो मांगे थी वो एड्रेस हो चुकी हैं, आप भी सुन ही रहे थे साइड से। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स और ऐड करने हैं तो वो स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब जैसे ये कि एग्ज़ाम की जो है ना वो नियमितता बनी रहनी चाहिए। फरवरी में समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी कमीशन का एक एग्ज़ाम होता है आरओ का, फरवरी में पेपर कैंसिल हुआ था। उसके बाद बड़े बड़े चुनाव हुए हैं, मोदी जी की 5 रैलियों के बराबर एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। चुनाव कराने के लिए सरकार के पास मोहलत मिल जाती है, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव करवा लेते हैं, सफल चुनाव हो जाता है। लेकिन परीक्षा पेपर लीक होता है और 1 साल बीत गया लेकिन दोबारा परीक्षा नहीं हो पाई, सेशन खराब होता है। इससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका एज भी बढ़ता है, मेंटल प्रेशर।
जो बच्चे 1 महीने 1.5 महीने से बाहर हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 अगस्त से एज काउंट हो रहा है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 दिन के बाद है, वो परीक्षा 1 साल पेपर, अब इस सेशन में जो एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए था, अब उसका सेशन 1 साल के बाद आएगा, वो 4 दिन से ओवरेज हो गया। ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन उसी अटेम्प्ट में उसका हो सकता है अगली बार में हो जाता, या हो सकता न भी होता, ये तो अनिश्चितता की बात है, लेकिन कम से कम एग्ज़ाम की नियमितता तो बनी रहनी चाहिए। राइट। ये सरकार का दायित्व है, कमीशन का दायित्व है। नेहरू विहार जितने में बसा है उतने में कमीशन का एक मेंबर रहता है इलाहाबाद में, जाके देख लीजिए उनकी कोठी और उनका ऐशो आराम। परीक्षा नहीं बना पाते हैं वो लोग, परीक्षा के पेपर वो लोग सेट नहीं कर पाते हैं, और इतने बड़े बड़े एग्जाम 10-10, 12-12 लाख लड़के एग्जाम एक साथ दे ले रहे हैं, और ये एक ही परीक्षा को पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 2 पालियों में करा रहे हैं। राइट। इस पे भी आपने देखा होगा, तमाम मीडिया चैनल भी बहुत सारे, अब प्रयागराज में हमारे भाई वहाँ पे भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, गांधी बिहार में, मुखर्जी नगर में, हर जगह चल रहा है मसला। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आप लोगों को उठाना चाहिए छात्रों के साथ मिलके, और जो कोचिंग संचालक हैं उनको भी इस मसले पे आना चाहिए। वो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन परीक्षा की नियमितता में भी वो स्टूडेंट के साथ रहें, ये बहुत बड़ा मसला है। और इस मसले में छात्र अकेला अलग थलग पड़ जाता है, ना तो गवर्नमेंट साथ में है, ना कोचिंग संचालक साथ में है, कोई नहीं। एक बात ये कह रहे हैं कि कोचिंग संचालकों की, तो कोचिंग संचालकों को रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई फोरम है भी नहीं गवर्नमेंट के पास। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम भी नहीं है, ठीक है। तो इनकी बातों को मतलब मैं बंद करते हुए, मतलब एक समाहित करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सेरा आ जाती है तो हमारे पास अपना एक ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम होगा। दूसरा, हमारे पास एक ऐसा पावर होगा जो सेरा लोकपाल का रूप में काम करेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब चीज़ों को रेगुलेट करेगा, कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेगा कि क्या मतलब सेफ्टी नॉर्म्स हैं कि नहीं है, चीज़ें हैं कि नहीं है, मतलब सही तरीके से चल रही है। एक कोचिंग में कितने लोग जा रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, 500-600। मेरे कहने का मतलब कोचिंग संचालक से बस यही है कि वो हर एग्जाम के पहले एक बड़ा पैकेज लॉन्च कर देते हैं कि आरओ का ये पैकेज, यूपी कमीशन का ये पैकेज, यूपीएससी का ये है वो पैकेज। तो पैकेज लॉन्च करके मोटी फीस लेके हट जाते हैं, परीक्षा होती नहीं है। फिर परीक्षा जब एक पैकेज लेके पढ़ा दिया एक बैच, फिर अब उसी का आप अगले नेक्स्ट बैच पढ़ाएंगे उसी एग्जाम का, अब फिर अलग पैकेज पढ़ाएंगे। तो यार जब बच्चे अपने स्टूडेंट्स का शोषण होता है, बिल्कुल शोषण होता है। एक ही परीक्षा को 2 बार वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है, आर्थिक और सामाजिक दोनों शोषण हो रहा है ना, आर्थिक सामाजिक दोनों शोषण हो रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी डिफरेंट समस्याओं को एड्रेस किया, जो कि आपने देखा होगा। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो। थैंक यू।